सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस के कमेंट्स में कि सर मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इतने पेजेस भरे हैं, कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर ये चीज लिख दी है, क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? क्या टीचर्स इस बार अपने आप से नंबर दे रहे हैं? क्या टीचर्स को ऐसा फेल कर रहे हैं? ऐसा कहा तो नहीं गया कि आपको बच्चों को फेल करना है। क्या टीचर्स को ये बोला गया है कि वो पास कर देंगे? ग्रेस मार्क्स कितने दे रहे हैं टीचर? ये सारे क्वेश्चन से मेरा इंस्टाग्राम और मेरा कमेंट बॉक्स दोनों ही भरा पड़ा है। लेकिन मुझे पता है तुम सब कहीं ना कहीं थोड़ी सी, देखो तुम्हारी गलती तो है इसमें कि तुमने क्या किया ना, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तभी ये सिचुएशन आई है। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई है तो इसको खत्म कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना कि क्या इस बार ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। पहले तो ये पता करना है क्या ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। तो यस, मैं सिंपली बता दूं कि इस बार ग्रेस मार्क्स जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में नहीं, कुछ ही सब्जेक्ट्स में बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिल सकते हैं, ठीक है। 10th के मैथमेटिक्स का जो थर्ड वाला सेट था उसमें पॉसिबिलिटी है मिलने की। अब इस चीज पे कहोगे कि सर बिल्कुल कंफर्म बताओ ना, तो यार देखो, मैं नहीं, सीबीएसई से भी अगर फोन करके पूछोगे ना ऑफिस में जाके कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेगा, वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ग्रेस मार्क्स कोई नहीं बताता, सीबीएसई कभी भी ऑफिशियली नहीं बताती। सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर एक मॉडरेशन पॉलिसी लिख रखी है सॉरी, मॉडरेशन पॉलिसी लिख रखी है। अब ये मॉडरेशन पॉलिसी के अंडर में ही सबको ग्रेस मार्क्स, सबको बोनस मार्क्स, सबको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि पेपर का लेवल ऊपर नीचे था, कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट करने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन क्या इस बार टीचर को कहा गया है कि आपको ग्रेस मार्क्स देने हैं? तो मैं सिंपली बता दूं सॉरी सॉरी, टीचर को कभी ऐसा नहीं बोला जाता आप बच्चों को पास करो, आप बच्चों को फेल करो। टीचर को सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि आप मार्क्स जबरदस्ती नहीं काटोगे। मतलब अगर तुमने अपनी कॉपियों को पूरा भरा है तो टीचर सबसे पहले क्या करेगा, उसमें सही वाली लाइन ढूंढेगा। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना उससे रिलेटेड सही लाइन को ढूंढेगा। अगर तुमने आधी लाइन, एक लाइन भी रिलेटेड लिखी है, सही सही लिखी है तो याद रखना कि तुम्हें जरूर मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा उस केस में। लेकिन जो बच्चे कॉपियों में कुछ लिखे ही नहीं है, एक मैसेज आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे, 80 मार्क्स का पेपर था सर, मैं 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूं जिसमें से 9 मार्क्स का मेरा सही है, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? यार कैसे पॉसिबल है, तुम ही बताओ मुझे कैसे पॉसिबल होगा। तुमने टोटल अटेम्प्ट ही 25 मार्क्स का किया, अब तुम्हारी मार्किंग तो 25 में से ही हो रही है ना, 25 नंबर में से। तो ये तो वो सिचुएशन है कि टीचर अगर चाहेगा भी ना कि बच्चे को 1-2 मार्क्स दे तो कितने मार्क्स दे देगा? 9 मार्क्स का तुमने सही लिखा है, चलो मैं मान लेता हूं तुम्हारे 15 मार्क्स आ जाएंगे, जैसे तैसे टीचर दे देगा। लेकिन 15 के बाद कैसे बढ़ाएगा वो? क्योंकि तुमने, तुम्हारे अकॉर्डिंग 9 मार्क्स सही है, अभी टीचर चेक करेगा तो वो बताएगा कितने सही है ना। तो या तो तुमने कॉपियों में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, तब तो तुम निश्चिंत रहो कि भाई मैंने पूरी कॉपी भरी है, टीचर खोज खोज के आधा आधा नंबर देते देते आगे बढ़ेगा और मुझे सिंपली पास कर देगा। लेकिन अगर तुमने अटेम्प्ट ही इस तरह से किया है 50%, 40%, 30%, तो भाई यार थोड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मैं क्लियरली बताऊं तुम लोगों को, थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ, यहां पर भी पॉसिबिलिटी आती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ही एज इट इज वहां पर नोट कर देते हैं, इसके भी मार्क्स देखो नहीं मिलेंगे। आंसर लिखो, आंसर डाल के लिखो, क्वेश्चन की आधी लाइन लिखो, आधा इधर उधर से थोड़ा बहुत जोड़ उड़कर लिख दोगे ना तो नंबर मिलेंगे तुम्हें जरूर, इतना मेरी बात याद रखना। और अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरी बात पूरी तरह से समझाना कि देखो सर ने बताया था कि कॉपियों में लिखना पूरा है, अटेम्प्ट पूरा करना है। क्योंकि देखो बहुत सारे चैनलों पे नहीं बताया जाता, कुछ भी बताया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ सारे चैनल्स, मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं देखता हूँ। तो ये चीज याद रखो कि याद रखो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के मार्क्स देखो नहीं मिलेंगे। अगर तुमने कुछ भी रिलेटेड लिखा है, कॉपियां भरी हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम पास हो जाओगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत इस केस में नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें कोई भी इशू है ना तो तुम डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई जरूर आएगा, इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ, बट परेशान मत हो जाना कि सर तुरंत खाली बैठे हैं और सर तुरंत चैट करना शुरू करेंगे। तुम अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेज दो, मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उसका सोल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब 10 बजे मैसेज आया, मैंने रिप्लाई कर दिया, फिर एक दूसरा मैसेज आया, मैं रिप्लाई कर दिया। अब यार समझ सकते हो तुम भी, अगर मेरे पास इतना ही खाली टाइम होता कि मैं 1-to-1 बैठ के आंसर्स का जवाब दूं तो क्या ही बात होती है ना। तो तुम अपने क्वेश्चंस मैसेज कर दिया करो, एक तरफ से 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, पॉइंट वाइज डाल के मैसेज कर दिया करो, सबके रिप्लाई में दूंगा, लेकिन परेशान मत हुआ करो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जाओ, SURYA0315 मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो कर लेना। फॉलो करके कुछ भी प्रॉब्लम हो सीधा मैसेज कर देना, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारे पास कमेंट बॉक्स तो है, कमेंट कर देना। तो जो बच्चे कॉपियां भर के आए हैं, आंसर्स अटेम्प्ट करके आए हैं, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
टीचर उनको पास कर देंगे, क्योंकि वो टीचर खुद ढूंढते हैं कि कहाँ से इस बच्चे को मार्क्स दिए जाएं। टीचर की सबसे अच्छी आदत होती है वो कि हमेशा वो मार्क्स देते ही देते हैं, कभी मार्क्स खुद से काटेंगे नहीं। लेकिन अगर तुमने लिखा ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। एक सजेशन देना चाहूंगा तुम्हें, सिंपली याद रखना, एक अच्छा सा सजेशन है ये, खैर मेरे ख्याल से कोई देगा भी नहीं तुम्हें, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आने वाली है, कंपार्टमेंट आने वाली है, तो मेक श्योर यार उस सब्जेक्ट की ना स्टडी स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम्हें सिर्फ 1 महीने मिलेंगे, और 1 महीने में तुम्हारी फिर से वही सिचुएशन रहेगी जो तुमने जनवरी में सोचा था कि जनवरी फरवरी पढ़ लूंगा, मार्च में एग्जाम दे दूंगा। कैसे मार्च आया, एग्जाम खत्म करके तुम्हें बेकार करके चला गया। तो सिंपल सी बात याद रखना, जो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कंपार्टमेंट आ सकती है तो मेक श्योर स्टडी जरूर करते रहो, उसी सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी करते रहो, काम हो जाएगा अच्छा। अभी 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। चलो मैं सूर्य प्रकाश, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ इसी चैनल पे। मेनवाइल तुम्हारी क्लास 11th में हो, 10th में हो, तो मेरा दूसरा चैनल जो कि इनफैलिबल स्टडी के नाम से, वो फॉलो कर सकते हो। उसमें तुम्हें बहुत सारे स्टडी टिप्स, बुक्स के रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। गुड लक।